हाय स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी फालतू बकवास के। ठीक है बच्चों, तो ये क्रॉस इस लगा रखा है कि इस क्रॉस के मुझे लेफ्ट नहीं जाना, इस क्रॉस के लेफ्ट लिखूंगा तो मामला गड़बड़ात्मक हो जाएगा। चलो भाई, तो अब हम बहुत छोटे 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 टॉपिक करेंगे जो हम लोगों ने पहले ही पढ़े थे। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो एफ मान लो 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ए है, ये बी है, ए एंड 30 सेंटीमीटर पर है, और ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली बी से ए तक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कितनी लेंथ हो जाएगी, 30, ये 40, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बताना कितना होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ तो पता ही है मेरे को कितनी है, बी। अब इमेज की लेंथ बतानी है, तो करना कुछ नहीं, इसको दो पार्ट्स में करना है। पहले देखना ए की इमेज कहाँ होगी, फिर देखना बी की इमेज कहाँ होगी। तो देखते हैं। तो ए के लिए यू कितना है, -2f है। तो 1/v क्या होता है, 1/f प्लस 1/u। 1/f इसमें पॉजिटिव है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, प्लस 1/u, प्लस 1/u। ठीक है ना। तो f की जगह हम लिख देते हैं +20, और u की जगह हम लिख देते हैं a के लिए -2f। -2f मतलब -40। तो 1/20 में से 1/40 गए, 1/40 ही बच गया। तो आपके पास 1/20 माइनस 1/40 इज 1/40 ओनली। तो आपके पास v कितना हो गया, v कितना हो गया, +40। तो ऐसा होता भी है कि लेंस में, जैसे मिरर्स में, तो क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट -2f पर है, मतलब -c, मतलब सेंटर पे है, तो इमेज सेंटर पे होता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट 2f इधर है तो इमेज दूसरे फोकस पे डबल पे होगी। मतलब अगर ये लेफ्ट साइड 2f पर है तो राइट साइड 2f पर होती है। ये होता है इस वाले कन्वर्जिंग लेंस में। तो ये फर्स्ट फोकस की साइड 2f पर है, तो वो सेकंड फोकस की साइड 2f पर बन जाएगा। तो ये 40 पर है, 30 + 10 40, तो वो भी 40 पर बनेगा। अब बात करते हैं बी की। बी के लिए यू कितना है, बी के लिए यू है -30। ठीक है ना, सही है। ये -40 था, -2f एक ही बात है। ठीक है भाई। अब बी के लिए यू कितना है, -30 है। अब मुझे निकालना है वी, तो वी कितना होगा, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। एफ आपके पास 20 है, ठीक है, और यू आपके पास है -30। तो अपन क्या करते हैं, 60 एलसीएम ले लेते हैं, 20 × 3, 30 × 2। तो आपके पास v कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। चलो भाई, तो इमेज होगी 60 सेंटीमीटर पे। अब क्या करें भाई साहब, तो मैं देखता हूँ कि मेरी इमेज बनी कहाँ पे। तो एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बनी। तो भाई f2f, इमेज बनी v बराबर 40, इसका फोकस 20 है। तो एक पार्ट तो उसका बना यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना ये जो है ए पार्ट बना, ए यहाँ पर है, और बी जो है वो कहाँ बना, 60 पर। तो 40 से 60, तो 60 मतलब यहाँ से 60। ठीक है। अब देखो, ये 40 से शुरू हुआ, 60 पे खत्म हुआ, मतलब ये लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब ये सोचना मेरी बात, ये ए है, ये बी है, तो ये ए डैश लिख देते हैं, ए की इमेज, बी डैश लिख देते हैं, बी की इमेज। तो इमेज की जो लेंथ होगी वो ए डैश से बी डैश 20 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब आपके पास जो मैग्निफिकेशन होगी वो होगी लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज मतलब ए डैश बी डैश, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ए बी। अब ध्यान रखना, जो ए डैश बी डैश है वो ए से भी इधर है, 20 + 20 होगा, और ए बी जो है वो भी आपके पास ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, +10 होगा। तो इसका आंसर आ गया 2। तो मैग्निफिकेशन जो है आपके पास 2 हो गई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, फटाफट छाप लो पॉज करके। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ बिग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, लिख लो। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की। अगर ऑब्जेक्ट छोटी हो तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है भाई। अब इसमें करना क्या है कि जैसे कि मान लो ये कोई लेंस है,
ठीक है, मान लो कि F2F F2F, जैसे कि मान लो अगर ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो हम छोटे से ऑब्जेक्ट को डी से लिख देते हैं। डी से कैसे एक्चुअली समझना, जैसे ये एंड यू पर है तो ये एंड यू प्लस डी पर है, तो इसकी इमेज कहीं बन जाएगी मान लो यहाँ पर, तो हम ऑब्जेक्ट को लेंथ डी मान लेते हैं, छोटी सी लेंथ, छोटा सा चेंज इन यू, और इमेज की लेंथ को डी मान लेते हैं। अब डी यू बाई डी यू डी में रिलेशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला मेरे पास होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया v की पावर -1 माइनस यू की पावर -1 इज इक्वल टू f की पावर -1। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, -1 v की पावर -2 इंटू साथ में dv, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, ठीक है, -1 u की पावर -2 साथ में du इज इक्वल टू, फोकस तो कांस्टेंट है, भले ऑब्जेक्ट हिलेगी डुलेगी लेकिन फोकस तो अपनी जगह ही रहेगा। तो ये मेरे पास हो गया dv बाई वी स्क्वायर, मैंने माइनस में माइनस उड़ा दिया, प्लस du बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैग्निफिकेशन जो होगी आपके पास क्या होगी, मैग्निफिकेशन आपके पास होगी डी बाई डी, ठीक है, मैग्निफिकेशन डी बाई डी होगी, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डी बाई डी यू करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नहीं, बाय डिफॉल्ट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होती है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपके पास हो गया माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ गलती करी क्या मैंने, गलती करी क्यों नहीं करी, ये माइनस माइनस कट गए, यहाँ माइनस बचेगा नहीं, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो अगर माइनस हटा भी दोगे तो माइनस बचेगा, और माइनस बच गया तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपके पास डी वी बाई डी यू आ जाएगी, प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होगी, और प्लस वी बाई यू का स्क्वायर, और वी बाई यू आपके पास होता है एफ बाय एक्स, तो आप इसको एफ बाय एक्स लिख सकते हो, एफ बाय एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि हमेशा एक्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से नपती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नपती है, फर्स्ट फोकस से, सेकंड फोकस से नहीं नपती, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको दिखने दी होगी, ठीक है भाई, तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो के एंड में आपको बारिश भी दिखाई जाएगी। ओके बच्चों, फटाफट छापो। अच्छा, एक चीज और देखने की बात है, ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एफ एक्स कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव, ठीक है। मान लो अपन एक एग्जांपल करते हैं, सपोज कि मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इसका फोकस 20 है, और मान लो कि आपके पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लो 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर से कम होगा, और मान लो ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर है, तो मेरे से पूछ रखा है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, एफ इसका 20 है, प्लस का u जो है वो -20 है, -60 है, तो अपन क्या करते हैं 60 एलसीएम ले लिया, 20 इंटू 3 60 इंटू 1, तो ये हो गया आपके पास 1/30, तो आपके पास v कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, तो इमेज कहाँ पर बन गई 30 सेंटीमीटर, तो ये 60 है तो इमेज अपने पास यहाँ बन गई 30 पर, इसके ठीक आधे पर, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन जो होती है मतलब डी वी बाई डी यू, ये आपके पास होती है v बाई यू का होल स्क्वायर, तो v कितना आपके पास 30 है, u कितना है -60 है, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो du है वो dv/4 होगा, dv/4 का मतलब 1/4 मिलीमीटर, ठीक है भाई। तो आपके पास एक छोटी सी इमेज बन गई 1/4 मिलीमीटर लेंथ की। 1/4 पॉजिटिव आने का मतलब एक्चुअली जैसे मान लो ये ए बी है, तो एक इमेज इधर बनेगी, बी की इधर बनेगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ सकता था, लेकिन उसका रीजन ये होता कि अगर ए बी ऐसे है तो ए राइट होगा, बी लेफ्ट, मतलब एक ऐसे है एक ऐसे, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम साइड होती है, लेकिन मिरर में ये मैग्निफिकेशन -v/u का होल स्क्वायर होता है, सारे फॉर्मूले सेम होते हैं, प्लस माइनस का लफड़ा होता है। और सपोज इसी चीज को मेरे को अगर न्यूटन लॉ से करना होता तो दिस थिंग शुड हैव बीन मोर इजी। कैसे, मैग्निफिकेशन क्या होता है f/x का होल स्क्वायर। अब सोचो मेरी बात, f कितना है 20 है, ये फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस नापता है, तो फर्स्ट फोकस 20 पर है, तो यही ऑब्जेक्ट जो होगी फर्स्ट फोकस से, ये 60 है, तो यही ऑब्जेक्ट कितने पर होगी 40 पर। तो इसमें क्या होगा, f जो है आपके पास, f आपके पास होगा 20, लेकिन जो x है, x मतलब इसकी फर्स्ट फोकस से दूरी, तो फर्स्ट फोकस से इसकी जो दूरी होगी वो होगी 40, इनफैक्ट -40, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता,
ये 1/4 ही आएगी। तो देखो जो आपने बहुत सारा तामझाम करके यहाँ पे काम किया वो न्यूटन्स फॉर्मूले से इट बिकम्स अ वेरी 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 इजी थिंग। तो इट्स बेटर टू यूज न्यूटन फॉर्मूला। लेकिन नॉर्मली लोगों को लेंस में न्यूटन फॉर्मूले का पता ही नहीं होता, सीरियसली बता रहा हूँ। मिरर्स में भी बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेंस में तो सीरियसली लोगों को नहीं पता होता, बहुत रेयरली पता होता है। तो यू कैन गो लाइक दिस। अब बात करते हैं हम छोटी सी दो टॉपिक और, एक लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी और एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये सेम वैसे ही चलेगा जैसे मिरर में चला था, बस कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, जब वो आएंगी तो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। और कुछ आपको दिक्कत हो तो डू राइट इन कमेंट्स, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो भाई, अब हम आगे चलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। और वेलोसिटी मतलब बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी इज बाय डिफॉल्ट, वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। मतलब एक्चुअली दो वेलोसिटी हो सकती है, जैसे कि मान लो ये लेंस है तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ट्रांसवर्स हो सकती है। ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो वेलोसिटी जब होता है तो बाय डिफॉल्ट वो लॉन्गिट्यूडनल ही होता है, ठीक है बच्चों। आप लोग 1 मिनट होल्ड करना, मेरे को लगता है कि मार्कर में थोड़ी इंक कम होगी, तो लेट मी फिल मार्कर भी देंगे। तो मैंने क्या कहा, बोला कि जब भी वेलोसिटी का नाम हो तो वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो अब मान लो कि ये एक लेंस है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इमेज मान लो कुछ इधर जा रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो करना क्या है भाई, ठीक है। और ये लेंस है आपके पास, तो देखो भाई मुझे पता है dv/du, मान लो ये थोड़ा चलता है du, वो चलता है dv, ये होता है -v²/u², ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, ये होता है ना आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं du/dt इज इक्वल टू -v/u, माइनस होता है प्लस होता है, प्लस होता है शायद, प्लस ही होता है ना, इज इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर इंटू du/dt। अब डी बाई डी टी क्या है, v जो है इमेज की पोजीशन है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लेंस, तो डी बाई डी टी है इमेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो वी आई माइनस वी एल होगा, वी एल का मतलब वेलोसिटी ऑफ लेंस, तो वी इमेज माइनस वी लेंस इज इक्वल टू डी बाई डी टी क्या होगा, वी ऑब्जेक्ट माइनस वी लेंस इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर। तो इमेज माइनस लेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस लेंस इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर, ये मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया। और एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, वो ये ध्यान रखना आपको कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट लेंस इज स्टैटिक, हमेशा लेंस मोस्टली स्टैटिक ही आएगा। अब लेंस मोस्टली स्टैटिक आएगा तो इस केस में लेंस स्टैटिक हो जाएगा, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और समझ में आती है, वही चीज ये समझ में आती है कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंटू वी बाई होल का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, क्यों, क्योंकि वी बाई यू का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट जाएगा तो इमेज भी राइट जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर में इसका ठीक उल्टा था। ठीक उल्टा कैसे था, मिरर में ऐसा था बच्चों कि ये माइनस का फॉर्मूला था, तो ऑब्जेक्ट इधर जाता था, इमेज इधर जाता था, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूले को अगर आप न्यूटन्स लॉ से करो तो इट बिकम्स अ बेटर फॉर्मूला। कैसे बेटर फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा वी ऑब्जेक्ट माइनस वी लेंस इंटू एफ बाई एक्स का होल स्क्वायर। और ऐसे ही अगर लेंस रुका हुआ है तो ये वी ऑब्जेक्ट इंटू एफ बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, तो यू कैन डू इट बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, लेट्स सी। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप लोग फटाफट छाप लो। एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा दो, मिटा दो। मान लो क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपके पास एक लेंस है, ठीक है, और ये लेंस खुद चल रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ मान लो 20 है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, और ऑब्जेक्ट उस समय कुछ 25 सेंटीमीटर पर है। मेरे से पूछ रहा है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी,
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से 25 सेंटीमीटर, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। अब इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो दो तरीके करने के, एक तो v बाई यू का होल स्क्वायर, एक f बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं f बाई एक्स ही करता हूँ। अब समझना मेरे, ऑब्जेक्ट जो है 25 पर है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब जो फोकस है, फोकस कहाँ पर होगा बच्चों, फोकस होगा 25 पर, नहीं, फोकस 20 सेंटीमीटर पर है। तो इस केस में जो आपके पास x हो गया, x होता है फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो फर्स्ट फोकस ये है से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो ये 20 से 25 है, आपके पास हो गया -5 सेंटीमीटर हो गया आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सिंपल सी इक्वेशन होगी कि इमेज की वेलोसिटी माइनस लेंस की वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस लेंस की वेलोसिटी इनटू f बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब इमेज की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इमेज की वेलोसिटी आपके पास निकालनी है लेंस की वेलोसिटी, राइट साइड पॉजिटिव माने क्योंकि काम की रेज राइट जा रही है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। इमेज की वेलोसिटी माइनस लेंस की वेलोसिटी, अब लेंस की वेलोसिटी आपके पास है राइट साइड चार्ज जा रहा है +4 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, लेंस की वेलोसिटी 4 ही है, ठीक है। f बाई एक्स, एफ कितना है बच्चों 20, और x कितना है बच्चों, x आपके पास है -5, जैसे -5 +5 का फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ही करना है। तो यहाँ से हो गया इमेज -4 इज इक्वल टू -1 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया -16। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, -4 -16, तो 4 -16 होगी, इसका मतलब क्या होगी -12 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ -12 का कुछ मतलब नहीं हो, -12 का मतलब 12 सेंटीमीटर पर सेकंड लेफ्ट होगी, ठीक है। आप इस सेम को v बाई यू से भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, फिर हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। आप लोग फटाफट पॉज करो और लिख लो। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैसे निकलती है, बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो ये कोई लेंस है, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट गोइंग ऊपर, और ये मान लो इसका इमेज है f2f, इमेज मान लो यहाँ पर बनी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इमेज यहाँ पर, ये हाइट ऑफ इमेज है। अब ऑब्जेक्ट बेसिकली ऊपर जा रहा है वी ऑब्जेक्ट से, इमेज नीचे आ रहा है वी इमेज से, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ हो गया। अब मुझे पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है आपके पास v बाई यू या फिर f बाई एक्स, ठीक है बच्चों। और समझना मेरी बात, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका तो u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट तो v कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, v और u तो कांस्टेंट हो गया, तो h इमेज क्या हो गया, v बाई यू इंटू एच ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोनों साइड करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा डी एच इमेज बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई यू इंटू डी एच ऑब्जेक्ट बाई डी टी। ये जो डी एच इमेज बाई डी टी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज है, तो इसको आप वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल सकते हो, इज इक्वल टू वी बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी बाई यू को आप एफ बाई एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इस पर कोई सवाल नहीं करा रहा, आप लोग कर सकते हो। तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंटू एफ बाई एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ही निकालना है, एक्स निकाल के आप सवाल को बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास छोटा सा टॉपिक। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पावर क्या होता है। ओके बच्चों, बाय, तब तक चिल मारो, ऐश करो, शब्बा खैर, अलविदा, सुभान अल्लाह।